आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। सबसे पहले सिटी न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिनों तक चलने वाले महाअनुष्ठान के बाद नवरात्र का समापन हो गया और इसी के साथ शुक्रवार को विजयादशमी पर्व मनाया गया। आपको ले चलेंगे गिरिडीह के विभिन्न पूजा मंडपों में, जहां से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को खूब श्रद्धा भाव के साथ विसर्जित किया गया। उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खूब श्रद्धा भाव से मां दुर्गे को दी गई विदाई। विजयादशमी पर विभिन्न पूजा मंडपों से निकाला गया प्रोसेसन। मानसरोवर तालाब समेत अन्य जलाशयों में किया गया प्रतिमाओं का विसर्जन। भंडारीडीह के माहुरी छात्रावास में किया गया 151 कन्याओं का पूजन। उत्साह से भरा रहा माहौल। माहुरी समाज ने किया आयोजन। स्नेहदीप वृद्धाश्रम, सदर अस्पताल समेत कई स्थानों पर डॉक्टर विकास लाल ने बांटी मिठाइयां। विजयादशमी के अवसर पर दी शुभकामनाएं। नगर थाना के पुलिस कर्मियों को भी मिठाई देकर विजयादशमी की दी बधाई। और सरिया के अंबाडीह में गजराजों का आतंक, 2 लोगों को कुचल कर ली जान। जनप्रतिनिधियों ने जताई चिंता। वन विभाग पर मुआवजे का बनाया दबाव। और अब खबरें विस्तार से। विजयादशमी पर शहर के बरगंडा, बरमसिया समेत विभिन्न दुर्गा मंडपों से गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालु झूमते नाचते मैया का जयकारा लगाते हुए मैया के प्रतिमा को लेकर विसर्जन स्थल तक पहुंचे और अगले बरस फिर आने का निमंत्रण के साथ मां दुर्गे को विदाई दी। विजयादशमी पर शहर के बरगंडा, बरमसिया समेत विभिन्न पूजा मंडपों से मां दुर्गे की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निकाला गया। इस क्रम में भक्तिभाव और आस्था पूरे उफान पर नजर आई। शहरी क्षेत्र में जगह जगह से प्रोसेसन निकालकर गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इस दौरान लोग झूमते नाचते मैया के प्रतिमा को विसर्जन स्थल तक ले गए। बरगंडा और गांधी चौक से छोटकी बड़के दुर्गा मंडप से मां की प्रतिमा को भक्तों ने कंधे पर उठाकर जलाशय तक पहुंचाया। मौके पर लगातार श्रद्धालु मैया का जयकारा लगाते नजर आए। कुल मिलाकर भक्ति भाव से विभोर होकर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गे को विदाई दी और अगले बरस फिर आने का निमंत्रण दिया। बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ अन्य सभी व्यापक व्यवस्था की गई थी। यहां ड्रम बंधे नाव के सहारे बारी बारी से सभी प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया गया। मां दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन के लिए बरवाडीह के मानसरोवर तालाब में व्यापक व्यवस्था की गई थी। यहां भारी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच बारी बारी से शहर के कुल 14 प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया गया। यहाँ ड्रम बंधे नाव के सहारे श्रद्धालु मां की प्रतिमा को बीच तालाब में ले जाकर विसर्जित कर रहे थे। व्यवस्था में मानसरोवर तालाब समिति के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता समेत उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। वहीं मौके पर पुलिस व जिला प्रशासन के
कई आला अधिकारी भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ मौजूद थे। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में नवरात्र की समाप्ति पर शुक्रवार को 151 कन्याओं का पूजन किया गया। बताया गया कि कुंवारी कन्याओं के पूजन से दुर्गा मां प्रसन्न होती है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में शुक्रवार को 151 कन्याओं का पूजन किया गया। नवरात्र की समाप्ति पर यह कार्यक्रम करवाया गया। बताया गया कि ऐसी मान्यता पुरातन काल से चली आ रही है कि कुंवारी कन्याएं मां का रूप होती हैं और उनका पूजन आराधना करके आशीर्वाद लेने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है। बताया गया कि जिस प्राकृतिक महामारी के विपत्ति काल से हम सब पिछले 2 वर्षों से गुजर रहे थे, ऐसे कालखंड में मां शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नेत्री शालिनी वैसखियार्थी एवं निवेदक माहुरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी गण रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रकाश सेठ, उमाचरण पहाड़ी, अरुण गुप्ता, सुजीत कंधवे, विवेक कुमार विकी, संजीत तरवे, अमित तरवे, रश्मि कंधवे, रेखा कंधवे, अनुजा, समता आदि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आयोजन में गोपाल दास भदानी ने शालिनी वैसखियार के साथ प्रमुख भागीदारी निभाई। ये जो 9 कन्याएं होती हैं, ये कोई साधारण कन्याएं नहीं, ये माता का रूप होती है। प्रथम दिन से आखिरी दिन तक की ये माता का रूप होती है और यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। 9 कन्याओं का माता के रूप में पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारी मथुरासिनी माता का मंदिर है और आज इस प्रांगण में कन्या पूजन सामूहिक रूप से किया जा रहा है। हमारे समाज के सभी लोग यहाँ पे आकर कन्याओं का पूजन करने से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि 9 कन्याओं के रूप में साक्षात माता हमें आशीर्वाद दे रही हैं कि हम सभी सुख समृद्धि से संपन्न रहें, वैभवपूर्ण रहें और जितनी भी विपत्ति पिछले दिनों आई, कोरोना के रूप में हो, महामारी के रूप में हो, सबसे माता रानी सभी लोगों की रक्षा करें, हमारे संपूर्ण समाज की रक्षा करें। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज यहाँ माहुरी मथुरासिनी मंदिर में प्रांगण में यह 9 कन्या का पूजन किया गया है।
हमने 108 कन्याओं का आह्वान किया था, पर यहाँ उससे कहीं ज़्यादा माता रानी ने भेजा है और सभी कन्याओं का हम माता के रूप में पूजन अर्चन करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्र के अंतिम दिन विजयादशमी पर विभिन्न दुर्गा मंडपों में सिंदूर खेलकर मां को नम आंखों से बधाई दी गई। इस क्रम में स्टेशन रोड के सुरो सुंदरी बरगंडा बरमसिया में बंगाली परंपरा का विहंगम स्वरूप देखने को मिला। नवरात्र के अंतिम दिन विजयादशमी पर विभिन्न दुर्गा पूजा मंडपों में सिंदूर खेलकर मां को अंतिम बधाई दी गई। स्टेशन रोड के सुरो सुंदरी बरगंडा बरमसिया में बंगाली परंपरा का विहंगम स्वरूप देखने को मिला। बताया गया कि बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं, जिसे सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इस खास त्योहार को मां की विदाई के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में इस त्योहार को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। बंगाल के करीब रहने की वजह से गिरिडीह में भी यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और शुक्रवार को इसका भव्यतम रूप विभिन्न दुर्गा मंडप में देखने को मिला। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर हुट्टी बाजार स्थित वृद्धा आश्रम, सदर अस्पताल और नगर थाना पहुंचकर मिठाई के पैकेट का वितरण किया और सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। इस पुनीत कार्य में इनके साथ इनके पारिवारिक सदस्य व सहयोगी मौजूद रहे। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल ने शुक्रवार को विजयादशमी पर हुट्टी बाजार वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के बीच मिठाई व अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। इनके साथ इनके पारिवारिक सदस्य सूरज लाल समेत अन्य कई सहयोगी मौजूद रहे। वृद्धाश्रम में इन्होंने खान पान की सामग्रियां देकर बुजुर्गों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वृद्धाश्रम में वितरण के बाद ये सदर अस्पताल पहुंचे और यहाँ मरीजों और उनके परिजनों के बीच मिठाई के पैकेट का वितरण किया। सदर अस्पताल के बाद यह अपने सहयोगियों के साथ नगर थाना पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीच भी मिठाई के पैकेट बांटे। इस दौरान इन्होंने कहा कि विजयादशमी एक खुशी का मौका है। ऐसे मौके से जो लोग वंचित रह जाते हैं उनके बीच खुशियां बांटने के लिए ही यह आयोजन किया गया है।
नवयुवक कुशवाहा संघ के बैनर तले सरिया के खेसकरी में देवासुर संग्राम नामक पौराणिक नाटक का आयोजन किया गया। बताया गया कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीण दर्शकों ने इस मंचन की प्रशंसा की। सरिया के खेसकरी में नवयुवक कुशवाहा संघ के बैनर तले दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गुरुवार रात देवासुर संग्राम नामक पौराणिक नाटक का आयोजन किया गया। इस मंचन में सभी पात्रों की भूमिका सराहनीय रही। ग्रामीण दर्शकों ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विदित हो कि नवयुवक कुशवाहा संघ के द्वारा सन 1985 से वार्षिक महोत्सव के रूप में अनवरत विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, पठन पाठन और खेलकूद कार्यक्रम किया जाता रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को आपसी समन्वय के साथ साथ अनुशासन, सहयोग की भावना और तर्क वितर्क की क्षमता में विकास होता है। इस कारण खेसकरी गांव के मंच से निकले युवा बहुतायत में विभिन्न सरकारी सेवाओं में पद स्थापित हैं। इस कार्यक्रम में संस्थापक सदस्य टुपलाल कुशवाहा एवं सुरेश कुमार विद्यार्थी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और मंच संचालन संघ के संरक्षक मुन्ना कुशवाहा ने किया। इसे सफल बनाने में संतोषकांत, कालेश्वर, बालेश्वर, गिरीश, जयंत, सरजू मिस्त्री, विनोद, विजय, अजय, सुखदेव, भागीरथ और तमाम सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कैलाटाड़ के अंबाडीह गांव में जंगली हाथियों ने सिकंदर दास और रोहित दास को कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन व वन विभाग के अधिकारी मृतक के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और मुआवजा देने की बात कही। सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कैलाटाड़ के अंबाडीह गांव में हाथियों ने कुचलकर 2 लोगों की जान ले ली। शुक्रवार को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अंबाडीह गांव के निवासी सिकंदर दास और रोहित दास को गुरुवार शाम अचानक जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला। जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन व वन विभाग के अधिकारी मृतक के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही मुआवजा देने की बात भी कही। इस बाबत सरिया रेंजर सुरेश राम ने कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा राशि दी जाएगी। इधर घटना की जानकारी मिलने पर जिला परिषद सदस्य अनूप कुमार पांडे मृतक के घर रात में पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और वन विभाग के अधिकारी को फोन पर फटकार लगाई। वहीं शुक्रवार को बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो भी अंबाडीह पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। बाद में आजीविका सखी मंडल ने भी दुख प्रकट करते हुए मृतक सिकंदर दास और पवन दास के परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई। मौके पर मंडल अध्यक्ष पवन पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा, अनिल शर्मा, रामदेव ठाकुर, जयप्रकाश वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के सरिया प्रभारी रीतलाल वर्मा, संदीप साहू, अमित आनंद, कामेश्वर यादव, धनेश्वर साव समेत सैकड़ों लोग इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ उपस्थित थे। हाथी ने दबोच दिया। साथ में उन्होंने कहा भाई इसमें तत्काल हम जो 4 लाख रुपया जो देने की बात है, गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है उसमें बना करके हम देंगे, लेकिन तत्काल कम से कम 1 लाख रुपया दीजिए हमको, ताकि 3 लाख बाद में मिलेगा, लेकिन 1 लाख पहले दीजिए। और हाथी को इधर से हटाने की बात करिए। हाथी को कहाँ रखा जाएगा, इसका सेफ जोन कहाँ है। जिसे बेतला वगैरह हम लोग जब पढ़ते थे तब देखते थे कि बेतला ही हाथी का सेफ जोन है, तो इसको कम से कम झारखंड क्षेत्र से इधर से बगोदर विधानसभा क्षेत्र में भाई दिन बराबर घटना घटती रही है, जो देखने की बात है, जानने की बात है। इसलिए हमने डीएफओ साहब से कहा है कि इसको हटाइए यहाँ से, खेद करके भगवाई दूसरी जगह से। उन्होंने कहा कि ठीक, इस पर हम लोग टीम बैठ करके बात करेंगे, इसको कैसे हटाया जाएगा इस पर भी पहल करेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खूब श्रद्धा भाव से मां दुर्गे को दी गई विदाई। विजयादशमी पर विभिन्न पूजा मंडपों से निकाला गया प्रोसेसन। मानसरोवर तालाब समेत अन्य जलाशयों में किया गया प्रतिमाओं का विसर्जन। भंडारीडीह के माहुरी छात्रावास में किया गया 151 कन्याओं का पूजन। उत्साह से भरा रहा माहौल। माहुरी समाज ने किया आयोजन।
स्नेहदेव वृद्धाश्रम, सदर अस्पताल समेत कई स्थानों पर डॉक्टर विकास लाल ने बांटी मिठाइयाँ। विजयादशमी के अवसर पर दी शुभकामनाएं। नगर थाना के पुलिसकर्मियों को भी मिठाई देकर विजयादशमी की दी बधाई। और सरिया के अंबाडीह में गजराजों का आतंक, 2 लोगों को कुचल कर ली जान। जनप्रतिनिधियों ने जताई चिंता, वन विभाग पर मुआवजे का बनाया दबाव। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।